अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अपोजिशन जमातों का सरबराही इजलास पीटीएम इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का शिकार। मुस्लिम लीग नून, पीपीपी और जेयूआईएफ अदम एतमाद का शिकार हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पर पीपीपी की मुखालफत कर दी। अपोजिशन ने हमें वोट क्यों नहीं दिया, मौलाना का इत्तेहादियों से सवाल। और इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ आज के सरबराही इजलास में इस्तीफ़े मंसूब कर दिए गए हैं नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पे। क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, इस्तीफ़े होंगे और लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? और दूसरी तरफ कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले करता है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना चाहते हैं। और नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से आसिफ जरदरी साहब का जो बयान था उस पर मुकालमा हुआ है मरियम नवाज़ का, और वो कहती हैं कि गारंटी दें आप हमारे वालिद साहब की कि उनको कोई ख़तरा नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा, तो ही वो वतन वापस आ सकते हैं। और इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो आज का जो इजलास था उसमें गिले शिकवे हुए हैं सेनेट इंतखाबात के वाले से, चूँकि वहाँ पे भी पीडीएम के जो लोग थे उन्होंने वोट पीडीएम के जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको नहीं दिए। कौन लोग थे जिन्होंने वोट मुस्लिम लीग नून का दावा है कि हमने अक्सरियत के बावजूद हम पाकिस्तान पीस पार्टी और दीगर जमातों को हमने सपोर्ट किया है, लेकिन वो सपोर्ट हमें नहीं मिली। फजल रहमान साहब भी यही शिकवे कर रहे हैं। शिकवे शिकायत जारी हैं और इन शिकवों में और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है कि पीडीएम का चैप्टर क्लोज हो चुका है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। चीमा साहब, इजलास की जो कहानी है आप बेहतर जानते हैं। गिले शिकवे बिल्कुल बनते हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के साथ जोड़ दिया है इस्तीफ़ों को। और मुझे बिल्कुल आपको भी याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब और लाहौर में ही बिलावल साहब ने कहा था कि शहबाज साहब हमें लीड करें सामने से, और दूसरी तरफ उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इस्तीफ़े ज़रूर देंगे लेकिन मियाँ साहब वतन वापस आएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज यही जरदारी साहब ने यही अल्फाज आज दोहराए हैं। किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ी पार्टियों में छोटा मोटा इख्तलाफ तो हो सकता है स्ट्रेटजी के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, जी लाएअमल के हवाले से, इस्तीफों का मामला हो, लॉन्ग मार्च का मामला हो, कोई वहां पे धरने का मामला हो, मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। और इन ऑप्शन के हवाले से पार्टियों के अंदर भी और पार्टियों के दरमियान भी छोटा मोटा इख्तलाफ, ग्यारह इख्तलाफ राय हो सकता है, और उसकी गुंजाइश रहनी भी चाहिए, और उसमें एक हुस्न भी होता है। लेकिन जहां तक, जिस तरह मैं कई बार कह चुका हूं कि जहां तक टारगेट का ताल्लुक है, आखिरी मंजिल का ताल्लुक है, जो असल मकसद है उसका ताल्लुक है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई भाम नहीं है। और वो ये है कि ये पीटीआई की हुकूमत जो अजाब की शक्ल में मुसलत कर दी गई है इस कौम पे, इस मुल्क पे, उससे निजात हासिल की जाए, उसके हवाले से कोई किसी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है अभी। ठीक, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब, एक चीज़ तो जो हमें समझ आ रही है, या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले 3 सालों में अगर हम देख रहे हैं, और पीडीएम को बने भी 5-6 महीने गुजर के हैं, पीडीएम अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि आपका फोकस था, आपके पास अक्सरियत भी थी, आप चेयरमैन सेनेट अपना ला सकते थे लेकिन नहीं ला सके। वहाँ पे भी गेम हुआ है, और गेम कहाँ हुआ वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप प्रोटेस्ट करने निकले थे, प्रोटेस्ट के दौरान भी आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पहला जो आपने गुजरावाला में पहला जलसा किया था, उसके बाद जलसों में जान नहीं रही थी। और कोयटा का जलसा भी अच्छा हुआ था, कराची की पावर शो उस तरह नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता देख करके आपके जो मुतालबात थे, और असम्बलियों से हम इस्तीफ़े देंगे और जाली हुकूमतों को नहीं, इस हुकूमत को नहीं मानते, उन मुतालबात से आप पीछे हटते गए और नए नए मुतालबात सामने आते गए। अभी चेयरमैन सेनेट भी आप नहीं ला सके। अब आप जब इस्तीफ़ों की बात आ रही है, लॉन्ग मार्च की बात आ रही है, तो उसमें भी जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो ज़रूर करेंगे,
लेकिन उससे पहले वतन वापसी होनी चाहिए नवाज शरीफ साहब की, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो जब इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद जैसे प्रीवियस अगर हम 4 महीने आपके देखें तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब ये 1 डेढ़ महीना इन्हीं चीज़ों पे बहस चलेगी, आपके इजलास होंगे, फिर कोई रिजल्ट नहीं होगा और अल्टीमेटली फिर आप हुकूमत के साथ बैठे होंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक पीडीएम के जलसों का ताल्लुक है, तो पहले जलसे से लेकर आखिरी जलसे तक तमाम जलसे बड़े जानदार थे। अवाम के जमे खीर उसमें शिरकत करते रहे। अवाम का जोश खरोश था, जोश खरोश था चीमा साहब, जोश खरोश था, लेकिन आप अपने बयानिए से हर जलसे में बयानिया अलग आता है। मैं वर्ष करता हूँ, जो पीडीएम का बयानिया है उससे किसी ने नाराज नहीं किया। ठीक, जो पीडीएम का बयानिया है, देखो पीडीएम का मौकफ जो है वही मौकफ है जो इज्तिमाई तौर पर सामने आता है, कि सारी इज्तिमाई क़यादत जो है पीडीएम में शामिल जमातों की, वो मिलकर जो फैसला करेगी वही अल्टीमेट हमारा जो अमल होगा, वही स्ट्रेटजी होगी और वही तरीक़ेकार होगा जिससे तमाम पार्टियों की क़यादत जो है वो मुतफ़िका तौर पर कोई तय करती है। लेकिन बात यह है कि हमारी न सिर्फ जलसे बड़े जानदार हुए, हमारी स्ट्रेटजी भी कामयाब रही। यूसुफ गिलानी साहब का इस्लामाबाद की सीट से जीतना जो है बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन वहीं पे आपकी जो उम्मीदवार थी, आपकी उम्मीदवार नहीं जीत सकी। हमारा फोकस जो था वो गिलानी साहब के इलेक्शन पे साझार है। वो ख्वातीन दोनों जो थी उम्मीदवार, वो दोनों ख्वातीन जो थी वो गैर मारूफ थी, उनका किसी ने सुना भी नहीं था इससे पहले। दूसरी बात जो है वो ये है कि यूसुफ गिलानी साहब के बतौर चेयरमैन जो आपने कहा कि वो कामयाब नहीं हो सके, बिल्कुल वो कामयाब है। और मुझे उम्मीद है कि आला अदालतें जो हैं वो 7 वोट जो है बिल्कुल गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से, नाइंसाफी करते हुए मुस्तरद किए गए। मुझे उम्मीद है कि आला अदालतें उनको बहाल करेंगी और वो जो है गिलानी साहब इंशाल्लाह चेयरमैन के मनसब। ठीक है, अच्छा ये बताएं, मियां साहब वतन वापस आ रहे? मियां साहब बिल्कुल वतन वापस आएंगे। जब भी उनके वहाँ पे मौलवीन ने उनको इजाजत दी तो बिल्कुल वापस आएंगे जी। ये तो तय था कि जब वहाँ पे उनके मौलवीन उनको सफर की इजाजत देंगे, उनकी सेहत के हवाले से। ठीक है, तो इसमें चीमा साहब ये बताएं ना, फिर एक तरफ ठीक है वतन वापसी उनकी होगी, होनी भी चाहिए। दूसरा ये है कि इसको मंसूब कर देना कि मियां साहब वतन वापस आएंगे तो इस्तीफे होंगे, इस्तीफे देंगे तो ही मार्च होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को सिंक कर पाएंगे? नहीं, हम देखें, बात यह है कि जिसका मैंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन तो नहीं है, कई ऑप्शन हैं इस अजाब से निजात दिलाने के लिए। तो उसमें उन ऑप्शन से गौर सारी क़यादत कर रही है। जिस लाएबल पे इतफाक होगा, सारी जो लीडरशिप है उनका इतफाक होगा, तो वही इंशाल्लाह वो हम सब की मुत्फिका और मुश्तरका हिकमत अमली होगी, उससे अमल होगा। ठीक है, दूसरी तरफ बड़ा अनोखा मुतालबा है हुकूमत का। वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तब्दील हो। तब्दीली क्यों चाहते हैं, ये क्यों तब्दील करना चाहते हैं? क्या फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो अभी नोटिस भी आया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो कि चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, गुजारिश ये है कि जो फर्ज, जो इदारा उनका आलाकार बनने के लिए तैयार नहीं है, वो उस पर इदारे उनको कोई एतमाद नहीं है। वो समझते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं खेल रहा, तो इसलिए इसको फारिग किया जाना चाहिए। ये देखें, अंदाजा करें कि नैब जो साहब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की मिसालें कायम कर रहा है, रिकॉर्ड कायम कर रहा है, उस पर उनको एतमाद है। इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से अपना फर्ज अदा कर रहा है, उस पर एतमाद नहीं है। सीधी सी बात है कि जो आलाकार बनने के लिए तैयार नहीं है, खा कोई फर्द हो या इदारा, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आखिरी सवाल सर, डस्का में क्या सरप्राइज करने जा रहे हैं अगेन? नहीं, डस्का में देखें, पहले भी हम जीते हुए थे। इनके ये जो है ये वजीर दाखिला, जो वैसे तो बड़े इंतहाई गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार आदमी है, लेकिन कभी कभार उनके ऐसे शख्स की जुबान से भी सच निकल जाता है। अच्छा, वो तो ये है कि मुस्लिम लीग नून तो 35-40 हजार से जीत रही थी और वाकई जीत रहे थे। तो इंशाल्लाह इस दफा भी है कि रिकॉर्ड लीड के साथ जीतेंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब। आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे। डॉक्टर चीमा साहब बता रहे थे कि इख्तलाफात बिल्कुल हैं, लेकिन बड़ी जमातों में छोटे छोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन ये इख्तलाफात छोटे नहीं हैं। इन्हीं को बुनियाद बना के जो बयानिया है वो सेट किया जाता है। और बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो और मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिया में फ़र्क है। मौलाना फजल रहमान भी चूँकि इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं, इस्तीफ़े होने चाहिए, लेकिन इस्तीफ़ों से पहले क्या
नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बज़ाहिर लग नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। उनकी जान को ख़तरा है, जिस तरह मरियम नवाज़ बता रही थी और जिस तरह उनका मुकालमा हुआ है आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, इन चीज़ों को सामने रखा जाए तो लग नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी। और अगर उनकी वतन वापसी नहीं होगी तो इस्तीफ़े कैसे दिए जाएंगे, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही ये फैसला कर चुकी है कि हम कोई भी आइनी महाज जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। हम आइन में रहते हुए, हम पार्लियामेंट में रहते हुए सियासत करेंगे। और अगर इस्तीफ़े दे देते हैं तो इस्तीफ़ों के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF की वो हैसियत रहेगी या नहीं, ये वो सवाल है जिस पर हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।